पार्ट 10 में हम देखते हैं कि वी अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उनकी याददाश्त वापस लाना चाहता है। वो मिरीन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे कॉफी की रेसिपी सिखाओ ताकि मैं अपनी मॉम को वो अपने हाथों से बना कर दूं। मिरीन पहले तो हैरान थी क्योंकि वी पहली बार कुकिंग करना सीखना चाहता है। अब वो उसे सिखाने लगती है। वी जब कॉफी बनाना सीख लेता है तो वो बहुत ही खुश होता है। अब जब वो उसे ड्रिंक करता है वो मिरीन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। मिरीन भी खुश थी। तभी उसे याद आता है कि वो तो मिरीन से गुस्सा है, तो वो वापस गुस्से वाला चेहरा बना लेता है। दूर से मिरीन की मॉम ये सब कुछ देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि वी आखिर मिरीन से गुस्सा ही क्यों है। मिरीन ने इतना कुछ किया, उसकी मॉम की इतनी केयर की। आगे मिरीन वी से माफी मांगती, कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी मॉम ने सब कुछ मना किया था। वी कहता है कि मैं भी ये बात नहीं करना चाहता, कुछ टाइम बाद मुझसे बात करना, अभी मैं सिर्फ अपनी मॉम पे फोकस करना चाहता हूँ। उधर कैनन और उसकी मॉम साथ में थे। कैनन बहुत ही खुश था क्योंकि वी तो अब जॉब पे नहीं आ रहा, तो ये अच्छा मौका है कंपनी को कब्जा करने का। उसकी मॉम भी कहती है जितना हो सके इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो ताकि वो सिर्फ तुम्हारे साथ डील करे। उधर वी और मिरीन को हम साथ में देखते हैं। शाम हो चुकी थी। वी काम करते करते कुकिंग करते करते मिरीन के घर पे ही सो गया था। उसके हाथ में डायरी थी। मिरीन उसे पढ़ने लगती है। उसमें वो देखती है कि वी ने बहुत कुछ लिखा था उसके बारे में कि कब वो उसके बिजनेस में आई थी, उसने उसकी इतनी हेल्प करी, उसके असिस्टेंट कितनी क्यूट है, हर चीज में उसका साथ देती है। अब मिरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी कई चीजें उस डायरी में लिखती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है एक दिन ये पढ़ोगी और तुम मुझे माफ कर दोगी। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है वी अब घर पे जाने लगता है। तभी मिरीन के मुंह से रोकती है और उसे बार बार माफी मांगती है, मिरीन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, और कहती है कि मिरीन की इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम बेकार में ही उससे गुस्सा हो रहे हो, वैसे भी तुम्हारी मॉम ने सब कुछ मना किया था, हमने बस उनकी हेल्प करी है। वी कहता है कि आप कुछ भी कर लो, मैं अपनी मॉम से इतने सालों तक दूर रहा, चाहे आपने मेरी मॉम को हर चीज उन्हें बताया, मेरे बारे में हर चीज मेरी मॉम को बताया, लेकिन इतने सालों तक मुझे तो उनकी कोई भी खबर नहीं थी। आपको नहीं पता मैं कितने दर्द में था, मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था कि बचपन में मैंने आखिर ऐसा क्या किया कि मेरी मॉम ही मुझे छोड़कर भाग गई। अब वो वहाँ से जाने वाला था। तभी मिरीन की मॉम कहती है कि बिगनो यहाँ पे आने वाली है, वो बिजनेस की बात करेगी क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी तुम्हारी कंपनी में। अब भी रुक जाता है। कुछ देर में बिगनो आती है, साथ में सब ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ही खुश थे। कुछ देर बाद भी बिगनो से बात करता है। बिगनो बहुत डांटती है वी को कि आखिर तुमने ये क्या किया है, भले ही तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपने मॉम के साथ डील कर रहे हो, लेकिन बिजनेस को कैसे भूल सकते हो, मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे, क्या तुम बर्बाद होने दोगी। वी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो कंपनी जरूर जाएगा। मिरीन छुपकर सारी बातें सुन रही थी। बिगनो ये बात समझ गई थी। वो मिरीन को अपने पास लाती है और वी के सामने ही कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों रिलेशनशिप में थे और तुम इससे गुस्सा हो, आखिर कब तक गुस्सा रहोगी। अब मिरीन मेरे साथ काम करेगी और जो बिजनेस डील तुम्हारे साथ हुई थी सारी की खबर मुझे देगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हेल्प भी करेगी। मिरीन बहुत ही खुश होती है। आगे हम देखते हैं वी और मिरीन बाहर जा रहे थे। वी अब घर जाने वाला था। वो मिरीन का हाथ पकड़ता है। मिरीन कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। वी कहता है गुस्सा अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा, तुमने इतनी बड़ी गलती जो करी है, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़ने का मन कर रहा है, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। मिरीन हंसने लगती है। उधर कैनन जो था वो तानिया से मिलता है, उसके साथ मीटिंग करता है। तानिया कहती है ऐसा क्या काम है। कैनन कहता है मेरे पास एक प्लान है, मैं कंपनी का सीईओ बन सकता हूँ और तुम डिप्टी सीईओ बन सकती हो। तुम्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है बहुत बड़ी रकम की, जिससे तुम भी एक शेयर होल्डर बनोगी और मुझे वोट करोगी। मैं सीईओ बन जाऊंगा तो मैं ही कंपनी का बॉस बनूंगा, वी को निकाल दूंगा। तानिया सुनकर बहुत ही खुश होती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों वी को निकालने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उधर हम वी को देखते हैं जो मिरीन के साथ था। वी बहुत ही कंफ्यूज था कि आखिर कैनन चाहता क्या है। मेरा बड़ा भाई है, वो मेरी केयर करता है और हम दोनों में कभी फाइटिंग ऐसी हुई नहीं है। मिरीन कहती है शायद मैं इसका कारण जानती हूँ, वो शायद ग्रैंडपा का प्यार चाहता है, उनसे शाबाशी चाहता है जो आज तक ग्रैंडपा ने उसे दी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, शायद इसीलिए वो तुमसे गुस्सा है, तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है, कंपनी पर राज करना चाहता है। वी कहता है ठीक है, कैनन अगर यही चाहता है तो मैं कंपनी के साथ उसके साथ फाइट करूंगा, लेकिन अगर वो मुझे प्यार से मांगता तो मैं कंपनी क्या हर चीज अपनी दे दूंगा सिवाय एक चीज की। वो मिरीन की तरफ देखता है लेकिन बोलता नहीं है। मिरीन भी समझ जाती है कि वो उसकी तरफ कह रहा है कि वो मिरीन को किसी से भी शेयर नहीं कर सकता, वो उसका प्यार है। आगे हम देखते हैं वी अपनी मॉम से मिलता है, उन्हें कॉफी देता है अपने हाथों से बना के, लेकिन उसकी मॉम जब वो पीती है तो कहती है कॉफी अच्छी बनी है, लेकिन वो वी को पहचान नहीं पाती। वी की आंखें में आंसू आ जाते हैं। वो बाहर जाके रोने लगता है। मिरीन उससे मिलती है, उसको गले लगाती है और कहती है कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर ऐसा करेंगे कि तुम्हारी मॉम की याददाश्त वापस आके ही रहेगी। वी और भी रोता है और मिरीन को गले से लगा लेता है, बहुत देर तक रोता है। उधर हम कैनन को देखते हैं जो कंपनी में जाता है, बहुत ही खुश था। ऐसा लग रहा था कि आज वो बहुत कुछ करने वाला है।
उधर हम वी को देखते हैं जो अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। उसकी मॉम कहीं गायब हो गई थी। वी बिल्कुल ही चिंता में था। मिरीन भी ढूंढ रही थी। तभी वो अपनी मॉम को देखता है। वी की मॉम एक बच्चे के साथ थी। वो उसे कहती है कि मेरा भी एक बच्चा है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, बहुत ही हैंडसम है। वी ये देख लेता है। वो समझ जाता है कि इसकी मॉम की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो उनके पास आता है। वो इन्हें गले लगा लेता है। वी बहुत ही खुश था। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों बहुत ही रोते हैं। तभी हम देखते हैं वी की जो बीमारी थी, जो लोगों के चेहरे नहीं देख पाता था, वो अब लोगों के चेहरे देख पा रहा था। आगे वो मिरीन के पास आता है। उसके चेहरे को देखता है और कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो और तुमने मेरा इतना साथ दिया। मिरीन भी रोने लगती है। उसके गले लग जाती है। आगे भी अपनी मॉम को लेकर नर्स के पास जाता है। उनका चेकअप कराता है। अपनी मॉम को घर लेके जाने के लिए कागजों को पूरा करता है। उसकी मॉम बहुत हिचकिचा रही थी कि कहीं मैं वी के साथ जाऊं तो उसकी लाइफ में कुछ अड़चन ना आ जाए, कुछ गलत ना हो जाए। पर वी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मेरी मॉम हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। अब भी बहुत ही खुश था। वो मिरीन के पास जाता है। तभी मिरीन उसके सामने आती है। उसके सामने आने से भी बहुत ही शर्माने लगता है। कहता है कि तुम अचानक से क्यों आ गई। मैंने आज ही लोगों के चेहरे देखना शुरू किया है। मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कता है। मुझे इसकी आदत नहीं है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए तुम्हारे कारण। मिरीन कहती है ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने आऊंगी, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। उधर हम देखते हैं कैनन के साथ तानिया थी। अब कंपनी में इन्वेस्टमेंट वो करने वाली थी। कैनन बॉस बनने वाला था। वो बहुत ही खुश थे। पर कैनन की जो मॉम थी वो भी गुस्से में थी क्योंकि वो निराम पर यानी वी की मॉम को ढूंढ नहीं पाई थी। वो अपने आदमियों को बार बार कह रही थी कि कैसे भी करो मुझे वी की मॉम चाहिए। उधर वी अपनी मॉम को घर पे लेके आ गया था। वो बहुत ही खुश था। वहाँ पे डॉक्टर भी था। डॉक्टर वी की मॉम को बहुत सारी सलाह देता है और मेडिसिन भी लिखता है और कहता है समय समय पे मैं आपका चेकअप करता रहूंगा। वहाँ पे मिरीन थी। मिरीन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। डॉक्टर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसका नंबर लेने की कोशिश करता है। वी ये देखकर बहुत ही जेलस फील करता है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें उसका नंबर लेने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना होगा मुझे कॉल कर देना। डॉक्टर समझ जाता है जरूर ये दोनों रिलेशनशिप में है। अब वो वहाँ से चला जाता है। आगे मिरीन कॉफी बनाने लगती है। वी उसके पास आता है और कहता है कि जो कुछ भी मैंने गुस्से में तुम्हें कहा, जो कुछ भी किया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम मेरी दोबारा गर्लफ्रेंड बन जाओगी? क्या तुम दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओगी? ये सुनकर तो मिरीन बहुत ही खुश थी। वो कहती है कि एक बार दोबारा कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। वी 2 बार रिपीट करता है। अब उसके पास जाता है, उसे किस करता है। आगे वी तैयारी करने लगता है कंपनी में जाने का। वो भी बहुत कुछ करने वाला था। मिरीन भी बहुत एक्साइटेड थी। वो वी का साथ देती है। अब पार्ट 11 में हम देखते हैं वी अब रिलेशनशिप में आ चुका है। वी मिरीन के साथ और अपनी मॉम को भी अपने घर ला चुका है। वो बहुत ही खुश है। वो तैयारी कर रहा है कंपनी में जाने का। मिरीन उसका साथ दे रही है। वो बिग्नोय को भी बताती है। बिग्नोय भी बहुत खुश होती है। उधर कैनन को हम देखते हैं जो तानिया के साथ कंपनी में अब वोटिंग बढ़ाने वाला है और कंपनी का सीईओ बनने वाला है। कैनन की मॉम भी पूरी तैयारी कर रही है। जितने भी शेयर होल्डर हैं उन्हें गिफ्ट दे रही है, उन्हें रिश्वत दे रही है, फोर्स भी कर रही है ताकि वो कैनन को वोट करें और वो कंपनी का बॉस बन जाए। मिरीन कभी कंपनी में लेट होती है तो वी उसे कहता है कि क्यों ना मैं ही तुम्हें घर छोड़ने जाऊँ और तुम्हें लेने आऊँ, पर मिरीन मना कर देती है। दोनों साथ में फ्लर्टिंग करते हैं, किस करते हैं, दोनों साथ में काम भी करते हैं। वी थोड़ा परेशान भी था कैनन को लेके क्योंकि वो अपने भाई के साथ कंपनी के लिए फाइट नहीं करना चाहता। वो तो कंपनी का कभी बुरा नहीं चाहता, ना ही अपने भाई का। आगे वो अपने मॉम को लेके पार्क में जाता है। जब वी की मॉम थी उनकी याददाश्त दोबारा चली गई थी। कुछ मिनटों के लिए उनकी याददाश्त आती है और फिर चली जाती है। अब वी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आपको ये पार्क याद है? ये मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा जगह है क्योंकि आप मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है। वो ये कहते हुए रोने लगता है। उधर हम कैनू को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा था। बहुत ही गुस्से में था। अब वो गुस्से में इसलिए भी था क्योंकि वी कंपनी में आने वाला है जिसे वो दुश्मन मानता है। अब वो तानिया को कॉल करता है और कहता है प्लानिंग स्टार्ट कर दो, हमें जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। कैनन की मम्मी बहुत गुस्से में थी। वो कैनन को कहती है कि वी वापस आने वाला है, हमें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा। उधर हम मिरीन को देखते हैं जो कंपनी में जा रही थी। एक बंदा उसका पीछा कर रहा था। मिरीन ये समझ जाती है और कुछ बंदों से हेल्प भी लेती है। उस बंदे को चकमा देकर उसे भगा देती है। कुछ देर बाद मिरीन वी से मिलती है। वो वी को सारा कुछ बताती है कि कैसे वो एक बंदा उसका पीछा कर रहा था। ये सुनकर तो वी को मिरीन की चिंता होने लगती है। वो कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर मिरीन को गुस्सा आता है। वो कहता है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। वी कहता है तुम इतनी छोटी हो, तुम किसी का सामना कैसे करोगी? और दोनों साथ में मजाक करने लगते हैं।
मीटिंग स्टार्ट हो गई है। कैनन ने जो सोचा था, सारे शेयर होल्डर उसका साथ दे रहे थे। उसकी मॉम ने जो रिश्वत दी थी वो भी काम आ रहा था। ग्रैंडपा भी थे। कैनन सबसे पूछता है कि मैं कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, हमेशा काम अच्छा करूंगा। सारे शेयर होल्डर उसके लिए वोटिंग देने लगते हैं। ग्रैंडपा बहुत ही चिंता में थे। तभी वहाँ वी आता है और कहता है कि मैं अब चेक करता हूँ, मैं इस कंपनी का CEO हूँ और कंपनी के लिए मैं अभी भी काम करना चाहता हूँ। कैनन बहुत डांटता है कि तुम कंपनी को छोड़कर ऐसे ही चले गए थे, कंपनी को कुछ भी हो सकता था, तुम्हारे ऊपर हम रिस्क क्यों ले। वी सबसे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। शेयर होल्डर अभी भी वी को ही पसंद कर रहे थे। वो फोर्स भी हो रहे थे कैनन के कारण, कैनन की मॉम के कारण। पर वी बहुत ही अच्छी स्पीच देता है। ग्रैंडपा भी वी का साथ देते हैं और सारे शेयर होल्डर फिर से वी की तरफ वोटिंग करने लगते हैं। ये देखकर कैनन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वी बहुत ही खुश था। अब वी अपने ग्रैंडपा के साथ वर्क करता है। ग्रैंडपा उसे बहुत कुछ गाइड करते हैं और अपने भाई का साथ देने को कहते हैं। वी भी कहता है कि मैं कैनन के साथ फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर तान्या ने उसे क्या सिखा दिया है जो वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है। आगे ग्रैंडपा उसे अपनी मॉम का ख्याल भी रखने को कहते हैं। उधर तान्या और मिरीन में लड़ाई हो जाती है। दोनों बाथरूम में थे। तान्या बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि जो उसका प्लान था सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब से मिरीन कंपनी में आई है, वी का साथ दे रही है। वी बहुत ही तरक्की कर रहा है, वो हर चीज में आगे बढ़ता जा रहा है। मिरीन वहाँ से चली जाती है। आगे तान्या कैनन के पास जाती है, उसे बहुत डांटती है। आखिर तुमने क्या गलती करी जो वी तुमसे आगे निकल गया। तान्या और कैनन में भी बहस होने लगती है। तान्या बहुत ही गुस्से में थी। कैनन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वी अब की बार मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कंपनी को अपने कब्जे में कर ही लेगा। तान्या गुस्से में कहती है कि मुझे अपने प्रोग्रामर से मिलना है, मुझे उसके साथ बहुत कुछ करना है। आगे तान्या वहाँ से चली जाती है। कैनन की मॉम कैनन से कहती है कि जब से मिरीन आई है तब से भी बहुत ही आगे बढ़ रहा है, मुझे मिरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। कैनन कहता है कि मिरीन के साथ कुछ भी गलत मत करना, मैंने उसको अपनी प्लानिंग में कहीं भी हर्ट करने की कोशिश नहीं की है, ना ही मैं उसको हर्ट करूंगा। कैनन की मॉम कहती है तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे मिरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब कैनन को मिरीन की चिंता हो रही थी। उसने अपनी मॉम को वार्निंग भी दी थी कि मिरीन को वो हर्ट ना करे, क्योंकि वो भी मिरीन से कहीं ना कहीं प्यार करता है। उधर हम प्रोग्रामर को देखते हैं। दोनों साथ में बैठे थे। वे अभी भी कैनन की तारीफ कर रहे थे, वी की बुराई कर रहे थे। तभी तान्या उन्हें बुलाती है और उनके साथ एक डील करती है कंपनी का डाटा लीक करने का। ऐसा लग रहा था तान्या लगता है इस कंपनी को बर्बाद कर ही देगी। आगे हम देखते हैं वी और कैनन लिफ्ट से जा रहे थे। कैनन बहुत ही गुस्से में था। वो जानबूझकर वी को कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल गई, तुम्हारी मॉम जो तुम्हें अनाथ करके चली गई थी, छोड़कर चली गई थी। वी को गुस्सा आता है। वो कैनन को स्लैप करता है, उससे फाइट करता है। अब दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और वी कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर तुम उसे एक बार कहते कि तुम ये कंपनी चाहते हो तो मैं खुद ही दे देता, लेकिन मेरी मॉम को, मिरीन को हर्ट क्यों करना चाहते हो? इस लड़ाई के बीच जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें हर्ट करना बंद करो। कैनन कहता है तुम्हें नहीं पता ये कंपनी मेरे लिए क्या है, इस कंपनी के लिए मैंने दिन रात काम किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया। हर वक्त मैं ही तुम्हें ट्रीट करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया है। अब दोनों भाइयों में लड़ाई हो चुकी थी। उधर हम प्रोग्रामर्स को देखते हैं जो कंपनी का डेटा लीक कर रहे थे, यानी कि कंपनी अब लगभग बर्बाद होने वाली है। अब आगे पार्ट 12 में हम देखते हैं कैनन और वी के बीच बिल्कुल लड़ाई हो चुकी है। कैनन बहुत ही नफरत करता है वी से। वी कैनन से पूछता भी है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर कैनन उसे बार बार डांटता है। उसकी मॉम के बारे में भी कई गलत बातें बोलता है, जिससे वी बहुत ही गुस्सा होता है। उधर तान्या प्रोग्रामर से मिलती है, उन्हें कंपनी का डेटा लीक करने को कहती है। प्रोग्रामर भी डर चुके होते हैं, लेकिन तान्या का ऑर्डर होता है तो वे मान जाते हैं। अब जब ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है कि कंपनी का डेटा लीक हो चुका है तो कैनन भी परेशान हो जाता है। उधर वी भी परेशान हो जाता है। कंपनी का CEO अभी वी है। भले ही सारा काम अभी कैनन कर रहा था, लेकिन सारा इल्जाम वी के ऊपर आ जाता है। अब सबके सब लोग वी को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। वी भी घबराया होता है कि वो क्या करे। उसके ग्रैंडपा दोनों भाइयों को बुलाते हैं। उधर कैनन को हम देखते हैं जो तान्या भी उसके साथ होती है। तान्या उसे कहती है कि तुम्हें पता है ये सारा कुछ मैंने करवाया है ताकि वी को फंसाया जाए, उसे अब जेल में डाला जाएगा, कई सालों की सजा होगी, सारे लोग उसे नफरत भी करेंगे और कंपनी का नया CEO तुम बन जाओगे। वैसे भी सारे इन्वेस्टर दूर भाग रहे हैं हमारी कंपनी से, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी का हमेशा साथ हूँ। तान्या एक बड़ा चेक कैनन को देती है। कैनन के पास भी कोई चारा नहीं था, लेकिन वो तान्या को बहुत डांटता है कि तान्या ने जो किया है इससे उसकी कंपनी खराब हो सकती है और वी का नाम तो खराब हो ही गया है। आगे कैनन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है। वी भी वहाँ पर था। ग्रैंडपा से बार बार माफी मांगता है। ग्रैंडपा को वी पर पूरा भरोसा था। वो कैनन को डांटते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करो कि ये सब कैसे हुआ। कैनन को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि क्या आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा मेरे कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी कहता है भले ही मैं कंपनी से बाहर था, लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है
अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैं कंपनी से रिजाइन कर दूं और कैनन CEO बन जाए। कैनन मन ही मन बहुत खुश था, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। कैनन बहुत ही सैड थे। ये देखकर कैनन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आगे भी पब्लिकली रिपोर्टर के सामने सबसे माफी मांगता है, यूजर्स को उनका कंपनसेशन देने को कहता है और नया CEO कैनन को सबसे इंट्रोड्यूस करता है। कैनन तो बहुत ही खुश था। तभी तान्या बीच में आ जाती है और सबसे कहती है कि कैनन और मैं आज से इस कंपनी को साथ में संभालेंगे। कैनन बहुत ही हैरान था कि तान्या आखिर चाहती क्या है, पर यहाँ तो हम जानते हैं कि तान्या बहुत ही चालाक है। हो सकता है वो इस कंपनी को बर्बाद न करते। दोनों भाइयों में दरार तो ला ही चुकी है। वे बहुत ही सैड था क्योंकि कंपनी से उसका बचपन से ही सपना था कंपनी को संभालने का। उसी से आज उसने रिजाइन कर दिया। मेरीन उसके साथ थी, वो उसे संभालती है। वी अपना सारा सामान पैक कर रहा था, तभी तान्या वहाँ पे आती है। वो अब सबको डांटने लगती है। वी को कहती है कैसा लग रहा है फेवरेट जगह से जाने का, रिजाइन करने का, पर वी कोई जवाब नहीं देता। तान्या को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें निकाल ही दिया, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी भी इस कंपनी में आने दूंगी। वी को अब गुस्सा आता है। वो कहता है मैं कहीं पर भी जाऊँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर ना हो। और अच्छा ही है यहाँ पर जब तुम आ गई हो तो मुझे तो जाना ही होगा। ये सुनकर तान्या को गुस्सा आ जाता है। मिरीन और वी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब वे जा ही रहे थे, रास्ते में कैनन मिलता है। कैनन मिरीन से बात करता है। मिरीन तो बहुत डांटती है कैनन से। वो कहती है कि मुझे पता है कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी गलत चीजें हो रही है, भले ही वो तुमने ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ उसमें है। तुमने उस चीज को होने दिया। मैं तुम पर बहुत ही गुस्सा हूँ। कैनन कहता है मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन मेरा हाथ है। मैंने इसे होने दिया क्योंकि जिस चीज का मेरा सपना था मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? मिरीन कहती है हाँ ये गलत है। तुमने वी को हर्ट किया, ग्रैंडपा को हर्ट किया सिर्फ अपने डिजायर के लिए, इसीलिए गलत है। और जो कंपनी में जब मैं पहली बार आई थी, जिस कैनन को मैंने पहली बार देखा था, शायद मैंने उसे खो दिया। वे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ वी आता है। वो मिरीन को साथ में लेकर कैनन को बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। कैनन को भले ही कंपनी मिल गई हो, लेकिन मन ही मन वो अभी भी सैड था। उसे अंदर से खुशी बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी। अब वी मिरीन को घर छोड़ता है। मिरीन पूछती है अब हम क्या करेंगे? वी कहता है अब हम दोनों मिलकर एक नई कंपनी खोलेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। मिरीन भी बहुत एक्साइटेड थी। दोनों एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं, बहुत ही खुश थे। नेक्स्ट डे होता है, वी अपनी तैयारी में लग जाता है। उधर मिरीन भी अपने घर में थी। मम्मी से कहती है कि अब तो तुम बेरोजगार हो चुकी हो, तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए। मिरीन कहती है कि हाँ, लेकिन साथ में मुझे वी की भी हेल्प करनी है उसके स्टार्टअप में। आगे वो बिग नॉय के पास जाती है केक डिलीवर करने। वहीं पर वी भी आया हुआ था। बिग नॉय उन दोनों को नोटिस करती है। वी और मिरीन बहुत ही रोमांटिक तरीके से बात करते हैं। ये देखकर बिग नॉय बहुत ही अच्छा फील करती है। वो अब वी से बात करती है कि क्या तुम सच में नई कंपनी खोलने वाले हो? वे कहते हैं कि हाँ। बिग नॉय से समझाती है कि सारे के सारे लोग अब उससे गुस्सा हो चुके हैं। हर कोई उसे चीटर कहता है। जो लोगों का डेटा लीक हुआ है उससे उसका नाम खराब हो चुका है। पर वी कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा। बिग नॉय बहुत ही खुश होती है सुनकर। वो उसे ऑल द बेस्ट कहती है और वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। उधर हम कैनन को देखते हैं जो बात ले रहा था और वो बस मिरीन की बातों को सोच रहा था। मिरीन ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं सच ही था कि वो अपने आप को जी नहीं रहा है, वो सिर्फ दूसरों के कहने पे चल रहा है। कैनन ये नोटिस करता है, वो रियलाइज करता है कि वो हर वक्त सब बचपन से लेके आज तक अपनी मॉम की और तान्या की बस दोनों की कहने पे चल रहा है। सबके बीच दरार आ चुकी है, नफरत पैदा हो चुकी है। वो बहुत ही दुखी हो चुका था। आगे वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम तो हमेशा की तरह कंपनी का जो डेटा लीक हुआ था लोगों को कंपनसेट भी करना था। उसकी मॉम कहती कि रहने दो, क्या करना, वैसे भी सारी गलती तो वी की थी, तो वी से ही सारा कुछ करवाओ। कैनन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि नहीं। आगे वी अपने मॉम के पास था। हम देखते हैं कि उसकी मॉम की याददाश्त फिर से जा चुकी थी, लेकिन वो फोटोज देख रही थी जो उसके कमरे में लगा था। तभी वी वहाँ पर आता है। उसे देखकर उसकी मॉम डर जाती है, पर वी धीरे धीरे उन्हें समझाता है कि वो उन्हीं का बेटा है। आगे बिग नॉय मिरीन के साथ कैनन की कंपनी में जाती है। जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो उसे वापस लेने की बात करती है। कैनन भी मान जाता है। वो कहता है 1 हफ्ते के अंदर वो दे देगा। वो बातों ही बातों में इनडायरेक्टली इन्हें कहता है कि आपको मेरी कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिग नॉय भी कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। अब बिग नॉय वहाँ से जाती है। मिरीन कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा एक्ट किया, बहुत ही कूल। उधर वी को हम देखते हैं जिसे मिरीन कॉल करती है और अपने आप को तैयार होने को कहती है क्योंकि बिग नॉय उसे जल्दी फॉरेन कंट्री लेके जाने वाली है कई इन्वेस्टर से मिलाने। अब वी डॉक्टर को बुलाता है, अपनी मॉम का चेकअप कराता है। डॉक्टर उसकी मॉम का चेकअप करते हैं।
वी अपनी मॉम से बात करता है। वी कहता है कि आपको बचपन की कोई भी चीज़ याद है? उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मुझे याद है कि कैनन की मॉम मुझे कैसे तंग करती थी, मुझे ब्लैकमेल करती थी, हमेशा ही मुझे बुली करती थी। ये सुनकर वी बिल्कुल हैरान था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वी की मॉम जब वी छोटा था और वी के डैड इस दुनिया से चले गए थे तो वो हमेशा उसकी फोटो देखकर रोने लगती थी। तब कैनन की मॉम हमेशा वी की मॉम को बहुत डांटती थी, उसे कहती थी कि वो वी को छोड़कर चला जाए, इस घर में रहने को वो डिजर्व नहीं करती है, वो तो सिर्फ पैसों के लिए आई थी। वी की मॉम को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है, शायद इसी कारण वो वी की लाइफ से चली गई थी। अब पार्ट 13 में हम देखते हैं वी और मेरिन साथ में है। मेरिन वी से पूछती है उसकी मॉम के बारे में। वी सब कुछ बताता है और कहता है कि बचपन में कैनन की मॉम ने मेरी मॉम को बहुत ही ज्यादा तंग किया है, उन्हें बुली किया है। उन्हीं के कारण मॉम की हालत ऐसी बिगड़ चुकी है, आज तक उनको डरावने सपने आते हैं। उन्होंने बहुत ही गलत किया है। आगे वो काम की बात करते हैं, कंपनी के बारे में। मेरिन कहती है कि क्या तुम्हें कैनन और ताने के बारे में कैसा लगता है, क्या वो कंपनी को संभाल पाएंगे? वी कहते हैं कि हाँ, वो कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हैं। दोनों यंग है, दोनों को काम में एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ताने से डर लगता है कि कहीं वो कैनन को या कंपनी को बर्बाद न कर दे। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आगे भी अपनी मॉम से मिलता है, उसकी मॉम की याददाश्त आ गई थी। उनसे मिलकर भी बहुत ही खुश होता है। अब भी पूछता है आखिर कैनन मुझसे नफरत क्यों करता है और उसकी मॉम भी मुझसे नफरत क्यों करती है। बी की मॉम कहती है किंकी, तुम्हें पता है ग्रैंडपा कैनन से बहुत ही प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, जब तुम्हारे डैड की मेरे साथ वेडिंग नहीं हुई थी, उससे पहले कैनन ही था जो इस कंपनी का मालिक बनने वाला था फ्यूचर में। लेकिन जब तुम्हारे डैड से मेरी वेडिंग हुई उस टाइम तुम्हारा जन्म हुआ और तुम फैमिली में पहले वारिस बन चुके थे जो कि डायरेक्ट थे। तुम्हारे कारण कैनन की मॉम को डर लगने लगा कि कहीं उनके बेटे को छोड़कर तुम्हें ही ग्रैंडपा कंपनी का मालिक बना दे, इसीलिए वो आज तक तुमसे नफरत करती है, तुमसे डरती भी है कि कहीं तुम ही कंपनी को छीन ना लो। कैनन भले ही कितनी मेहनत कर ले, लेकिन तुम फैमिली के पहले वारिस बन चुके हो। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रैंडपा दोनों भाइयों को बराबर नजरों से दोनों भाइयों को मिलकर काम करते हुए देखना चाहते हैं। आगे हम प्रोग्रामर्स को देखते हैं जिन्हें कैनन बुलाता है, उनसे बात करता है। प्रोग्रामर से वो पूछता है आखिर उन्होंने डेटा लीक क्यों किया और उससे पूछा भी नहीं। प्रोग्रामर कहते हैं कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर ताने ने उनसे कहा था ये सब करने को, तो हम मना कैसे करते। अब कैनन उन पे गुस्सा करता है और उन्हें कहता है आगे से वैसा कुछ भी ना करें। प्रोग्रामर गुस्सा होते हुए वहाँ से जाते हैं और ताने से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पता है हम कैनन से मिले। कैनन ने कहा कि अब कोई भी चीज अगर तुम ऑर्डर करती हो तो हमें उसे फॉलो नहीं करना जब तक कि वो कैनन से अप्रूव ना हो जाए। आगे कैनन क्लाइंट से बात कर रहा था, जिनके कारण क्लाइंट बार बार जा रहे थे, जिसके कारण वो बहुत ही चिंता में था। तभी वहाँ असिस्टेंट आती है। कैनन उन्हें बहुत सारे ऑर्डर देता है और वो बातों ही बातों में उसे बता देता है कि ताने के कहने पर ही ये डेटा लीक हुआ था। असिस्टेंट भी ये जानकर बहुत हैरान थी। आगे वो ग्रैंडपा से मिलता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुमने बिग नोए को क्यों कंपनी से हटा दिया, उनके इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। कैनन कहता है वो ही कह रही थी कि वो मेरे साथ अच्छा फील नहीं करती, मैंने भी कह दिया कि उन्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे ताने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो भरोसे लायक है। कैनन को भी डाउट था ताना पे, लेकिन वो गुस्से में था कि ग्रैंडपा उस पर कभी भरोसा क्यों नहीं करती, ना उसे कभी शाबाशी देते हैं। हम मेरिन को देखते हैं जो कैनन के असिस्टेंट के साथ थी। बिग नोए का जो इन्वेस्टमेंट था मेरिन उन कागजों को संभाल रही थी और कैनन के असिस्टेंट के साथ उन कागजों को पूरा कर रही थी। आगे वो वी से मिलती है, शाम हो चुकी थी। वी उसे कहते हैं चलो डेट पे चलते हैं। मेरिन भी हाँ करती है। दोनों साथ में बहुत ज्यादा घूमते हैं, कई जगह घूमते हैं, बहुत ही खुश थे। वी कहता है अच्छा ये बताओ वेडिंग कब करने वाले हैं, कितने बेबी तुम करना चाहती हो। मेरिन शर्माने लगती है और कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वी डायरेक्टली कहता है जैसे ही हमारा स्टार्टअप कंप्लीट होगा चलो फिर बेबी करना स्टार्ट करते हैं। मेरिन बहुत ही शर्माती है। अब दोनों साथ में बहुत फन करते हैं, रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे होता है, कैनन को देखते हैं, वो मीटिंग में जा रहा था। ग्रैंडपा ने मीटिंग रखवाई थी, सारे इन्वेस्टर वहाँ पे आते हैं, ताना भी आती है। अब ग्रैंडपा सबसे कहते हैं अब कंपनी में कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन होने वाली है डेटा लीक के बारे में। ये सुनकर तो ताना डर जाती है, कहती है कि आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इतनी बड़ी शेयर होल्डर हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं ये सब बताने की क्या बात है, मैंने मीटिंग इसीलिए तो रखी है सबको एक साथ बताने के लिए। अब ताना बहुत ही गुस्से में थी, वो ग्रैंडपा को बुरा भला बोलने लगती है और कहती है कंपनी की बिगेस्ट शेयर होल्डर मैं ही हूँ, कैनन तो एक मामूली CEO है जिसको मैं फायर भी कर सकती हूँ। वो बस बोले जा रही थी। ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं। तभी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर कैनन बिल्कुल घबरा जाता है, वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। पर ताने को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब वे हॉस्पिटल में थे, कैनन बहुत ही दुखी था, उसकी मॉम भी दुखी थी। तभी वी भागा भागा आता है, मेरिन भी उसके साथ ही थी। कैनन बार बार वी से माफी मांगता है, वो कहता है ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है,
कैनन की मॉम भी दुखी थी। वो मिरीन के साथ बैठती है और मिरीन से कहती है कि तुम हमेशा से ही सही थी, तुमने वी का साथ दिया, बहुत ही सही किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही गलतियां करी है जो माफी के लायक भी नहीं है। वो बस रोने लगती है। इधर तानिया कंपनी में बैठी थी, बहुत ही खुश थी। ऐसा लग रहा था वो कंपनी को हथियाने वाली है, कैनन को भी फायर करने वाली है। उधर कैनन पे भी बहुत ही गुस्से में था। कैनन बस रोए जा रहा था। वी पहले तो कैनन पे बहुत ही गुस्सा करता है, उसे डांटता है। कैनन पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या तुम अब मेरा कभी साथ नहीं दोगी? वी कहते हैं, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे साथ तानिया है, वो तुम्हारी कंपनी में साथ है, फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरी मॉम ने बताया कि बचपन में मेरे आने से पहले तुम ही ग्रैंडपा के फेवरेट चाइल्ड थे। लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया, मेरे डैड इस दुनिया से चले गए, मॉम डिसअपीयर हो गई और लोगों के चेहरे मैं देख भी नहीं पा रहा था। तब ग्रैंडपा ने ही मुझे संभाला। अगर वो मुझे नहीं संभालते तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाता। शायद इसीलिए ग्रैंडपा मुझ पे ज्यादा ध्यान देते थे और तुम्हें लगा कि ग्रैंडपा तुमसे प्यार नहीं करते, पर तुम्हें भी वो बहुत ही प्यार करते हैं। तभी डॉक्टर उन दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा को होश आ चुका है। अब दोनों भाई ग्रैंडपा से मिलते हैं। उन्हें रोते हुए कहते हैं अब वे कंपनी को साथ में संभालेंगे, तानिया को किसी तरह कंपनी से निकालेंगे। ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। दोनों भाइयों को एक साथ काम करने को कहते हैं। अब वी और कैनन कार से जाने लगते हैं। दोनों भाई अब मिल चुके थे, बहुत ही खुश थे, साथ में काम करने वाले थे, तानिया को हराने वाले थे। मिरीन भी उन दोनों को ऑल द बेस्ट कहती है। कैनन वी को बताता है कि सारा कुछ तानिया ने किया है, कंपनी का डेटा लीक भी उसी ने करवाया है। ये सुनकर तो वी को गुस्सा आता है। वो कहता है ये सब तुमने करते हुए देखा, फिर भी उसे रोका नहीं। कैनन कहते हैं ये मुझे पता नहीं था, उसने ये सब कर दिया, उसके बाद ही मुझे पता चला था। उधर हम तानिया को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड जो जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, उससे बात करती है। उसे कहती है मेरे पास बहुत ही बड़ी न्यूज है, तुम्हें कंपनी का डेटा लीक के बारे में छापना है। अगर वी और कैनन ने उसे नहीं रोका तो वो कंपनी को बचा नहीं पाएंगे। पार्ट 14 में हम देखते हैं वी और कैनन साथ में काम कर रहे हैं। काम करते हुए साथ में सो ही गए थे। सुबह होती है, मिरीन और कैनन के असिस्टेंट दोनों साथ में आते हैं, साथ में कॉफी ब्रेकफास्ट लेके आए थे। मिरीन वी से बहुत ही रोमांटिक तरीके से बात करती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, ये देख कर तो कैनन बहुत ही जेलस होता है और कहता है कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। वी और मिरीन बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। मिरीन वी की कंधों को दबाने लगती है। वी भी उसे फ्लर्ट करता है। ये सब देख कैनन और उसके असिस्टेंट बहुत ही जेलस हो रहे थे और उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। अब वे चारों मिलकर कंपनी के ऊपर काम करने लगते हैं ताकि तानिया को हरा सके। उधर ग्रैंडपा के साथ कैनन की मॉम थी, वो उनसे बार बार माफी मांगती है। ग्रैंडपा भी उसे माफी मांगते हैं, कहते हैं कि तुमने इतने साल कंपनी में काम किया, बस मैंने तुम्हें इग्नोर किया, जबकि तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। अब वहाँ पे भी और कैनन आते हैं। ग्रैंडपा को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अब हम तानिया को हरा कर रहेंगे, कल बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ग्रैंडपा कहते हैं पता है सबसे बड़ी बात क्या है, तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो, दोनों भाई साथ में हो। उधर अब न्यूज में हर जगह ये फैल गई थी जो तानिया ने न्यूज फैलाई थी, और ये भी कि लोगों को कम्पनसेट नहीं किया गया है। ये न्यूज देखकर तो वी और कैनन बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो कहते हैं कि तानिया ने प्लान अपना स्टार्ट कर दिया है, अब हमें भी अपना प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे हम कंपनी के अंदर देखते हैं कि सारे इन्वेस्टर बहुत ही चिंता में हैं। तानिया उनसे मिलती है और उनसे कहती है कि देखो कैनन तो है नहीं कंपनी में और मैं भी सीईओ बनी नहीं, तो तुम सबको मेरे लिए वोट करना होगा। मैं सीईओ बन जाऊंगी तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन सबको रोक दूंगी और कंपनी का भला सोचूंगी। कैनन वहाँ पर नहीं था तो सारे इन्वेस्टर उसके लिए वोट करने लगते हैं। तभी एक इन्वेस्टर एक वीडियो दिखाता है जिसमें कैनन और वी दोनों लाइव थे। ये रिपोर्टर्स के आगे थे, जवाब दे रहे थे। ये देखकर तानिया थोड़ी घबरा जाती है। अब वी और कैनन रिपोर्टर से हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जो भी प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे वे बार बार कॉम्पनसेशन मांग रहे थे। सारे लोगों से माफी मांगते हैं और उसी टाइम सबको कॉम्पनसेट करने लगते हैं मैसेज के थ्रू। तानिया के खिलाफ सारे सबूत सबको देने लगते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनके प्रोग्रामर ने डेटा लीक किया था, ये कोई एरर नहीं था और ये सब वी को फंसाने के लिए था। सभी लोग जानकर बहुत ही हैरान थे। तानिया के खिलाफ हर जगह सबूत फैल गए थे, सब बहुत ही गुस्सा थे। तानिया का नाम खराब हो चुका था। ये देखकर तानिया बहुत ही घबरा चुकी थी। वो अपने डैड से बात करती है। उसके डैड भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, पर उसके डैड उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो उसकी हेल्प नहीं करते। तानिया बहुत ही दुखी होती है। उधर ग्रैंडपा बिग नोए ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं, दोनों भाइयों के साथ में काम करते हुए। नेक्स्ट डे होता है, ग्रैंडपा मीटिंग रखते हैं। वी और कैनन बहुत ही एक्साइटेड थे। जैसे वो मीटिंग रूम के अंदर जाते हैं, ये देखते हैं कि मिरीन और उसके असिस्टेंट साथ में कुछ एक्साइटेड कुछ छुपकर बना रहे हैं। वे देखते हैं कि उन्होंने केक तैयार किया है। वे केक को कट करने वाले थे, तभी वहाँ कैनन की मॉम आती है। उन्हें देखकर तो सब डर जाते हैं कि कहीं वो ये देखकर पसंद ना करे, पर कैनन की मॉम तो उल्टा उन पे बहुत ही खुश होती है और वो केक को टेस्ट भी करती है। सबकी तारीफ करते हुए कहती है कि ये केक मीटिंग के हर बंदे को खिलाना है क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है। वो मिरीन की भी बहुत तारीफ करती है। अब ग्रैंडपा अनाउंस करने वाले थे कि कंपनी का नया सीईओ कौन होगा।
वे कैनन और वी से पूछते हैं, ये बताओ तुम दोनों की नज़रों में सबसे बेस्ट सीईओ कौन होगा। वी कैनन को कहता है और कैनन वी को कहता है। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। ग्रैंडपा ये देख बहुत ही खुश होते हैं और वे कहते हैं, आज मैं उस बंदे को सीईओ बना रहा हूँ जो इसके लायक है और जिसको मैं इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था। वो कैनन की मोम की तरफ इशारा करते हैं, उसी कंपनी का नया सीईओ बनाते हैं। कैनन की मोम बहुत ही खुश होती है और वो सबसे प्रॉमिस करती है कि वो कंपनी को बहुत ही अच्छे से संभालेगी। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, मुझे उम्मीद है तुम कैनन और वी का बहुत ही अच्छे से तैयार करोगी फ्यूचर में कंपनी को संभालने के लिए। अब कैनन की मोम सीईओ वाले रूम में जाती है। वो बहुत ही खुश थी और थोड़ी दुखी भी थी क्योंकि इसी गद्दे के लिए वो इतने दिनों से लड़ रही थी। अब ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि इतने दिनों तक उन्होंने उसे इग्नोर किया और उसे कहते हैं कि अब वो वी की मोम को अपने घर पे लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ बहुत ही गलत किया है। कैनन की मोम भी उन्हें कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मैंने भी उनके साथ बहुत गलत किया है, मुझे भी उनसे माफ़ी मांगनी है। उधर वी और मिरीन अपने कैबिन में थे, दोनों फ्लर्टिंग कर रहे थे, किस कर रहे थे। तभी वहाँ कैनन की मोम आती है। उन्हें देखकर तो वो दोनों बिल्कुल घबरा जाते हैं। कैनन की मोम भी समझ जाती है। अब मिरीन शर्माते हुए बाहर जाती है और कैनन की मोम वी से बात करती है, उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसने उसकी मोम के साथ बहुत ही गलत किया है उसके बचपन के टाइम में। वी तो ये सब कुछ जान चुका था। कैनन की मोम उसे कहती है कि वो उसकी मोम को उससे मिलाए। अब वो चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली के साथ रहे। ये सुनकर भी बहुत ही खुश होता है। आगे वी और मिरीन अपने घर पे जाते हैं। मिरीन की पूरी फैमिली साथ में थी। मिरीन की मोम, ग्रैंडमा और बिग्नोय सब साथ में थे। वो वी को अपने साथ में लाते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं सारी फैमिली। वी को बस खाना परोसे जा रही थी, वी खाए जा रहा था। तभी बिग्नोय कहती है, अच्छा ये बताओ तुम मिरीन के साथ वेडिंग कब करने वाले हो। वी तो बिल्कुल वी का खाना ही अटक जाता है। वो बहुत ही शाय फील करता है। मिरीन की मोम बिग्नोय को रोकती है। बिग्नोय कहती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, वैसे भी कुछ ही दिनों में इनकी वेडिंग तो होने ही वाली है, कंपनी का काम तो हो ही चुका है। आगे बिग्नोय वी से कहती है, कैनन को कह देना कि अब मैं कंपनी में इन्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। मिरीन की मोम वी से कहती है कि अगली बार जब तुम आना तो अपनी मोम को भी साथ में लेके आना। अब वी अपने घर जाने लगता है। मिरीन से कहता है कि बिग्नोय ने सही कहा, वेडिंग के बारे में मुझे सोचना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है। मिरीन ये सुनकर शर्माने लगती है। वो कहती है, नहीं नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वी कहता है, जब मैं नहीं शर्मा रहा तो तुम क्यों शर्मा रही हो। वो उसे किस करता है और कहता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता। मिरीन बहुत ही शाय फील करती है। वो वी को किसी तरह वहाँ से भगाती है। अब मिरीन की मोम मिरीन से बात करती है। ग्रैंडमा भी और उसकी मोम भी दोनों से बहुत छेड़ते हैं। मिरीन बहुत हंसती है। आगे वी अपनी मोम से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कल वो किसी से उनको मिलवाने वाला है। नेक्स्ट डे जैसे होता है, वो अपनी मोम को ग्रैंडपा के पास लेके जाता है और कैनन की मोम भी वहाँ पर थी। कैनन की मोम उनसे बार बार माफी मांगती है, पर उस टाइम वी की मोम की यादाश्त चली गई थी तो वो उनको पहचानती नहीं है। पर कैनन की मोम कहती है, तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियाँ की है, वह ऐसी गलतियाँ है कि तुम मुझे माफ भी नहीं कर पाओगी। वी की मोम कहती है, कोई बात नहीं, पास्ट को भूल जाओ, अब हम प्रेजेंट को देखेंगे। वो उन्हें माफ कर देती है। आगे हम देखते हैं, अब शाम हो चुकी थी। वी अपनी मोम को लेकर घर जाने लगता है। कैनन की मोम और कैनन भी वहाँ पर थे। सब अपने अपने घर जा रहे थे। कैनन की मोम वी की मोम को एक रिंग देती है जो उन्हीं का था। आगे वी मिरीन से मिलता है, उसको चिल्ड्रन पार्क में लेके जाता है जहाँ वो हमेशा से ही जाता था। अब वे राइड करते हैं। राइड करते हुए वी मिरीन को प्रपोज करता है। उसे रिंग दिखाते पूछता है, क्या तुम मुझसे वेडिंग करोगी। पर मिरीन कोई जवाब नहीं देती। वो बार बार कहती है कि ये बातें बस बार बार रिपीट करते रहो। वी कंफ्यूज हो जाता है। वो कई बार उसे प्रपोज करता है। अब मिरीन उसे किस करती है और कहती है, अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारी रेसिपी वाली डायरी है, क्या तुमने उसे पढ़ा था। मैंने उसमें कुछ लिखा था, उसमें मेरा आंसर लिखा है। वी ये जानकर बिल्कुल हैरान था। वो इससे पहले इतने टाइम पहले मिरीन ने उसे प्रपोज किया था। वो वेडिंग के लिए पूछ रही थी, पर वी को तो कुछ पता ही नहीं था। अब वी अपनी डायरी निकालता है, वो उसे पढ़ता है। वो पढ़ते ही बिल्कुल हैरान था। वो बहुत ही खुश होता है। अब मिरीन को वो रिंग पहनाता है। मिरीन उसे किस करती है। दोनों रोमांस करने लगते हैं। मिरीन कहती है, हम अपनी वेडिंग इसी पार्क में रखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे। वी उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। आगे हम देखते हैं, वी और कैनन साथ में हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। मिरीन भी उनके साथ में है। कैनन थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। उसने उसके लिए वैकेंसी भी निकाल रखी थी, पर अभी तक उसे कोई भी पसंद नहीं आया था। तभी वहाँ पर एक गर्ल की एंट्री होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसका नाम सरोय था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। कैनन ये नाम सुनकर बिल्कुल हैरान था क्योंकि उसकी मॉम का नाम भी, यानी कैनन की मॉम का नाम भी सरोय है। वी ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। वो कैनन को इशारा करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड आ चुकी है। जैसे मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड मेरी मॉम के नाम से थी, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है। कैनन कहता है, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिरीन उस गर्ल के पास जाती है जिसका नाम सरोय है, जो असिस्टेंट के तौर पे आई है। वो उसे कहती है कि लगता है तुम्हें ये जॉब मिलने ही वाली है और तुम बहुत ही खास हो। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।